जी अगर कोई दोस्त कहता है यार मेरे पास से तो बिकते ही नहीं है, ये सारी बातें ही कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी चल रही हैं कि आप चूज़ा रखें 40 दिन का करें और डबल रेट पे वापस दे दें। इसमें हकीकत और अफसाना क्या है ये तो बताएं। तो मेरा कोई दोस्त पहली दफ़ा वीडियो को देख रहा है, उसको नहीं पता ब्लैक टंग क्या होता है, ग्रे टंग क्या होता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इन दोनों ब्रीड्स में फ़र्क क्या है, कैसे कोई जज कर सकता है कि उसको जब भी परचेज़ करना है ब्लैक टंग कैसे देखना है और ग्रे कैसे देखना है। अगर किसी का सेल नहीं होता, चले आपके चैनल के तवस्सुल से खुली ऑफर है। ग्रे टंग का चूज़ा है, ब्लैक टंग का चूज़ा है, जितनी भी तादाद में आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपसे वो उसका खरीदार हूँ। किसी ने आपसे खरीदा भी नहीं हुआ तब भी आप खरीद लेंगे? जी सर, जिसने हमसे नहीं भी खरीदा हुआ उसके पास याम सिमानी ब्लैक टंग ग्रे टंग अच्छी क्वालिटी में मौजूद है, वो हमसे रब्ता कर सकता है, हम उससे वो परचेज करेंगे। कि यार ये जब चूज़ा हम खरीदते हैं ग्रे टंग का या ब्लैक टंग का, मैं आपसे चूज़ा खरीद रहा हूँ, आपके पास दोनों मौजूद हैं, तो मुझे फ़र्क कैसे पता चलेगा यार ये ग्रे का है ये ब्लैक का है? यानी कोई मेरा दोस्त अगर आपके पास आ जाता है तो ये गारंटी है कि चीज़ जो कही जाएगी वही मिलेगी? सर जी उसमें 19-20 का भी बिल्कुल फर्क अगर फ़र्क आया तो मैं मेरा फार्म हाजिर, मेरा सिर हाजिर, सारा कुछ मैं इधर ही मौजूद। बिल्कुल पहले हमें बिजली का बिल तकरीबन 25 से 30 हज़ार आता था, लेकिन जब से हमने ये सोलर इंस्टॉल किया हमारा जो बिजली का बिल है वो 5 से 6 हज़ार रुपये पे चला गया। अगर हमसे कोई ब्रीडर बर्ड लेता है तो उसका सारा चूज़ा हम ही सेल करवाएंगे, उसको कहीं बाहर बेचने की जरूरत नहीं। यानी एक बेहतरीन ऑफर दे रहे हैं आप इसी तरह से कि अगर आप बड़ा बर्ड लेते हैं, जितने भी चूज़े उसके आते हैं, एक महीने में 50 आ जाएं, 20 आ जाएं, 100 आ जाएं, आप खरीदार हैं? जी मैं खरीदार हूं। चूज़ा खरीद रहा है तो 7,000 रुपये में ये चूज़ा खरीदने का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा उसको इस तरह से होगा कि वो जब 3 माह या 4 माह उसको बड़ा करेगा और उसको सेल करेगा तो उसको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या प्राइसेस रेंज जो है वो आजकल अगर हम पूछें तो क्या चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम दोस्तों को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो में खुश आमदीद करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रहीम भाई और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। माशाल्लाह से सर जी मैं आपके सेटअप पे आया हूँ और आपने ये छोटे छोटे कमरों को जो है वो मुर्गी खाना बना दिया हुआ है, क्या रखा हुआ है इनमें? हम बेसिकली याम सिमानी ब्लैक टंग और ग्रे टंग की फार्मिंग कर रहे हैं, जो दुनिया की बड़ी नायाब नस्लों में से एक है। तो ये जो छोटे छोटे कमरों में आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये याम सिमानी की रौनक लगी हुई है। माशाल्लाह से जी दोस्तों आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे कि इन्होंने याम सिमानी की जो है वो रौनक लगाई हुई है। अच्छा सर अगर टोटल की बात करें तो कितने बर्ड होंगे आपके पास? हमारे पास ऑलमोस्ट 50+ बर्ड्स हैं, तो जिसमें ब्लैक टंग भी हैं, ग्रे टंग भी हैं। अच्छा सर ये आप ब्लैक टंग और ग्रे टंग कह रहे हैं, तो मेरा कोई दोस्त पहली दफ़ा वीडियो को देख रहा है, उसको नहीं पता ब्लैक टंग क्या होता है, ग्रे टंग क्या होता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इन दोनों ब्रीड्स में फ़र्क क्या है, कैसे कोई जज कर सकता है कि उसको जब भी परचेज़ करना है ब्लैक टंग कैसे देखना है और ग्रे कैसे देखना है? सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी, ब्लैक टंग को लोग जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो टांग को समझ लेते हैं। बेसिकली ब्लैक टंग या ग्रे टंग टांग नहीं है, वो ज़ुबान को हम टंग कहते हैं। एक बर्ड है इंडोनेशिया जावा आइलैंड से जिसको हम याम सिमानी ब्लैक टंग कहते हैं, यानी कि ब्लैक ज़ुबान, और एक बर्ड है याम सिमानी ग्रे टंग जो यूरोपियन स्टैंडर्ड का होता है जिसकी ज़ुबान ग्रे होती है। इसमें बेसिक फ़र्क यही है ज़ुबान का, एक की ज़ुबान ब्लैक है, एक की ज़ुबान ग्रे है, और दोनों के रेट्स में भी काफ़ी फ़र्क है। अच्छा सर जी रेट्स की तो मैं पूछ लेता हूँ। एक और चीज़ मैंने आपके फार्म पे जो नोट की है, जब मैं ग्रे को देख रहा था तो मुझे पर्सनली, मैं जो है वो फार्मिंग में हूँ, मुझे पर्सनली ग्रे बड़ा पसंद आया क्योंकि बड़ा खूबसूरत बर्ड है। जब मैंने देखा बड़ा उजड़ा हुआ बर्ड मैं उसको कहूँगा, तो ये ऐसा क्यों है? बेसिकली जो ब्लैक टंग है ना वही प्योर इंडोनेशियन बर्ड है। जो अब आप ग्रे में खूबसूरती देखते हैं ना, वो समझ लें उस ब्रीड को खूबसूरत बनाने के लिए उसको किया गया आगे से जनरेट। तो लेकिन जो बेसिकली उजड़ा उजड़ा आप बर्ड देख रहे हैं वो ब्लैक टंग है, देखने में खूबसूरत नहीं है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यानी असलियत जो है वो इसका उजड़ा पानी है। जो ग्रे टंग हम कहें कि वो इस तरह से ही कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ब्रीडों में से अपनी पसंद को निकाला गया। जी जी, आप इस तरह से कह सकते हैं। जो बेसिकली इंडोनेशियन बर्ड है वो एग ले कम करता है, खूबसूरती में कम है, तो उस बर्ड को आगे से बेहतर करने के लिए, उसकी एग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए
उसमें खूबसूरती लाने के लिए उसको बर्ड को आगे से क्रॉस करा के तैयार किया गया है, जिस वजह से वो खूबसूरत है और वो उजड़ा हुआ है। अच्छा सर जी, अब हम बात करते हैं, आपने कहा प्राइस में जब आप जाएंगे तो आपको खुद ही प्यारा पता लग जाएगा, तो क्या प्राइसेस रेंज जो है वो आजकल अगर हम पूछें तो क्या चल रही है? जो ग्रे टंग का चीक है वो इस टाइम मार्केट में 2000 से 2500 में सेल हो रहा है। अब हमसे खरीदेंगे तो आपको वीक ओल्ड का चीक 2000 का मिलेगा, और अब आप ब्लैक के सुनेंगे तो आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा कितना मेजर डिफरेंस है। जो ब्लैक टंग का चिक है वो 7000 का एक है, हफ्ते से 10 दिन का। सर जी है तो ये मुर्गी ही 7000 रुपये की, अगर कोई बंदा चूज़ा खरीद रहा है तो 7000 रुपये में ये चूज़ा खरीदने का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा उसको इस तरह से होगा कि वो जब 3 माह या 4 माह उसको बड़ा करेगा और उसको सेल करेगा तो उसको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिलेगा। अगर ओपन मार्केट है आजकल फेसबुक, आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं सेल करने चाहते तो आपका भाई हाजिर है, आपका भाई उसको सेल करवा कर उसको अच्छे प्रॉफिट में उसको रिटर्न देगा। यानी 3 से 4 माह में अगर मैं कोई एवरेज प्राइस ले लेता हूँ, एक बंदा 7000 रुपये का ख़रीदता है तो 3-4 माह बाद कितने पैसे वो अपने माइंड में रखे कि यार इतने का सेल हो सकता है? अजीम भाई, अगर तो आपने क्वालिटी चिक लिया है जिसकी वाकई ही टंग ब्लैक है, जिसकी ज़ुबान ब्लैक है, वो आपका 4 माह पे 25 से 30 हज़ार रुपये का सेल हो जाता है। 25 से 30 हज़ार, यानी अगर देखा जाए तो कम से कम 15,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दे रहा है। जी बिल्कुल, इससे माशाल्लाह जी दोस्तों, यानी आप 4 बच्चे रखें तो 50-60 हज़ार रुपया 3-4 माह में कमा सकते हैं। बिल्कुल, शर्त ये है कि अगर आप उसकी केयर करते हैं और वो जिंदा रहता है, दूसरा क्वालिटी भी आपकी निकलती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मेरे जहन में भी बड़ी आती है कि यार ये जब चूज़ा हम खरीदते हैं ग्रे टंग का या ब्लैक टंग का, मैं आपसे चूज़ा खरीद रहा हूँ, आपके पास दोनों मौजूद हैं, तो मुझे फ़र्क कैसे पता चलेगा यार ये ग्रे का है ये ब्लैक का है? अब इसमें बेसिक जो फ़र्क है वो चूज़े के साइज से भी आपको पता चल जाएगा। अब आप मेरे पास चूज़ा परचेज करने आते हैं, एक ग्रे टंग का एक ब्लैक टंग का वीक ओल्ड, उसके साइज से आपको पता चल जाएगा पहली तो बात ये ग्रे टंग का और ब्लैक टंग का। जो ब्लैक टंग का चूज़ा है वो ग्रे टंग से बहुत कदरे छोटा है जब वो एगशेल से अपने निकलता है, और दूसरी सबसे मेन बात उसकी ज़ुबान। जो ब्लैक टंग है वो आपकी बात ठीक है, लोग कहते हैं जी शुरू में ब्लैक नहीं होता, लेकिन जिसका क्वालिटी बर्ड होता है उसका 10 to 15 डेज में उसकी ज़ुबान जो है वो हाफ कन्वर्ट ब्लैक कर चुकी होती है। यानी एक अगर हम अपने देखने वालों को मशवरा देना चाहें तो ये मशवरा दे सकते हैं कि आपने ब्लैक टंग लेना है तो 1 माह का लें? 1 माह का भी लें, लेकिन उसकी प्राइस में फिर डिफरेंस आ जाएगा। 1 माह का लेकिन अगर कोई दोस्त प्योरिटी पे काम करना चाहता है, प्योरिटी लेना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो 1 माह के पैसे भर ले लेकिन चीज़ अच्छी ले। सर वो आपकी एक बात ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं हूँ, अब अगर किसी को मैं दूंगा तो मैं अपनी गारंटी में दूंगा कि मैंने उसको अच्छी चीज़ दी है, ये चीज़ और वो प्योर है, और क्योंकि जाहिर बात है 3-4 माह बाद यानी को मेरा दोस्त अगर आपके पास आ जाता है तो ये गारंटी है कि चीज़ जो कही जाएगी वही मिलेगी? सर जी उसमें 19-20 का भी बिल्कुल फर्क अगर फर्क आया तो मेरा फार्म हाजिर, मेरा सिर हाजिर, सारा कुछ मैं इधर ही मौजूद हूँ अगर बशर्ते जिंदगी। सर जी क्या लोकेशन है आपकी? लोकेशन हमारी लाहौर में है, दाता दरबार करीम पार्क में हमारा सेटअप है, और हम यामसमानी ब्लैक टंग और ग्रे टंग की फार्मिंग कर रहे हैं। सर जी अगर कोई दोस्त कहता है यार मेरे पास से तो बिकते ही नहीं है, ये सारी बातें ही कर रहे हैं, आजकल बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी चल रही हैं कि आप चूज़ा रखें 40 दिन का करें और डबल रेट पे वापस दे दें, इसमें हकीकत और अफसाना क्या है ये तो बताएं। सर अगर किसी का सेल नहीं होता, चलें आपके चैनल के तवस्सुल से खुली ऑफ़र है, ग्रे टंग का चूज़ा है, ब्लैक टंग का चूज़ा है, जितनी भी तादाद में आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपसे वो उसका ख़रीदार हूँ। और बात रही 40 दिन वाले प्रोसेस की, तो जो 40 दिन वाला प्रोसेस है, अगर एक आम बंदा है वो खुद सोचे कि 40 दिन के बाद डबल अमाउंट कैसे हो सकती है। अब मैं एक फार्मर हूँ, क्या मुझे 40 दिन चूज़ा रखना नहीं आता? मैं उसको 40 दिन नहीं पाल सकता? अगर बिलफर्ज आपको 10 डेज़ का चूज़ा दिया जाता है, उसको 30 डेज़ रखना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। क्यों ना मैं माला माल हो जाऊँ 30 दिन बाद, अपने आप को ही डबल पैसे दे दूँ। वाह जी वाह, क्या बात की है भाई ने कि ये सिर्फ एक हकीकत से थोड़ा सा चीज़ हट जाती है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो भाई आपके पास ख़रीदार हैं, चाहे वो ग्रे हो चाहे वो ब्लैक हो।
अच्छा सर जी, बात करते हैं ब्रीडर की। तो ब्रीडर की अगर एवरेज प्राइस की बात कर ली जाए, कोई दोस्त मार्केट से ख़रीदना चाहता है तो कितने तक की प्राइस में ख़रीद लेना चाहिए उसको? देखिए बेसिकली बात आ जाती है सारी क्वालिटी की। अगर आप इस टाइम क्वालिटी बर्ड देखें, ग्रे टंग में मैं पहले बात करता चलूँ, वो तकरीबन 12,000 रुपये का बर्ड हम सेल कर रहे हैं। जो क्वालिटी बर्ड है, फ्रेश एग लेइंग बर्ड है। कुछ लोगों को वो बर्ड दे देते हैं जो अंडों से बिल्कुल मुर्गियां फारिग हो गई होती हैं, या ऐसा बर्ड दे देते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेडनेस मौजूद होती है, तो आगे से उनको उस ब्रीड में भी मुश्किल आता है। और अब मैं ग्रे टंग की अपने नाजरीन को ऑफ़र देता चलूँ, जो हमसे ग्रे टंग परचेज़ करेगा, एक मुर्गे के साथ 2 मुर्गियाँ लेता है, 3 लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मुर्गे के साथ 4 ठीक रहती हैं। इससे ज़्यादा अगर लगाया जाए तो फर्टेलिटी में इशू आ जाता है। अगर हमसे कोई ब्रीडर बर्ड लेता है तो उसका सारा चूजा हम ही सेल करवाएंगे, उसको कहीं भी बाहर बेचने यानी की एक जरूरत बेहतरीन नहीं ऑफर दे रहे हैं आप इसी तरह से कि अगर आप बड़ा बर्ड लेते हैं, जितने भी चूजे उसके आते हैं, एक महीने में 50 आ जाएं, 20 आ जाएं, 100 आ जाएं, आप खरीदार हैं। जी मैं खरीदार हूँ। एक मुर्गी जो ग्रे टंग की है, एवरेज वो 15 अंडे दे देती है। अगर आप उसमें से 10 से 12 चूजे भी निकालने में कामयाब हो जाएं तो आप अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। यानी आप महाना जो है वो अच्छा खासा अपना एक साइड बिजनेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये अब आ गई ग्रे टंग की बात। वही बात है, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। ब्लैक टंग में अब ब्लैक टंग की बात कर लेते हैं। कोई भाई जिसकी इजाज़त जेब देती है, कम पैसे हों उसके पास, वो ग्रे टंग से स्टार्ट ले ले। जिसके पास इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, जो बड़े लेवल पर काम करना चाहता है, वो फिर ब्लैक टंग की तरफ आ जाए। पहली बात जो चूज़े की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, हम 7,000 का एक चिक दे रहे हैं। हालांकि इसकी मार्केट प्राइस जो एवरेज है वो 8,000 है, लेकिन आपके व्यूअर्स को हम 7,000 का पर चिक दे रहे हैं। तो वो उसको 3 माह रखे, 4 माह रखे, अच्छे प्रॉफिट के साथ हम उसका सेल करा देंगे। दूसरी बात, अगर कोई बड़े लेवल पर अब काम करना चाहता है, ब्लैक टंग के ब्रीडर की तरफ आ जाते हैं। उसका ब्रीडर जो हम है वो 70,000 पर बर्ड दे रहे हैं। तो वो भी एक मुर्गे के साथ आप 2 लगा लें, 3 लगा लें, वो एक बड़े लेवल पर है। कोई उस पर काम करना चाहे वो भी कर ले। उसके भी जितने चूजे होंगे वो हम लेने के खरीदार हैं। जितने चूजे निकलेंगे वीक, यानी अगर आप 70,000 रुपये का एक बर्ड बता रहे हैं, तो एक बंदा अगर एक माह में कोई 3 मुर्गियां ले लेता है, 10 बच्चे निकलवा लेता है, तो एक मुर्गी के पैसे मेरा ख्याल है एक माह में पूरे कर सकता है। इजीली हो जाते हैं। बस सर जी, अब तो ये हो गई बातें, जो हो गई ये तो पैसों की थी, जो हो गई ये तो हर बंदा कर लेता है, हर बंदा बता देता है। मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि अगर कोई दोस्त पालना चाहता है तो आप इनकी केयर कैसे करते हैं, क्या डालते हैं इनको, क्या खुराक देते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं, किस तरह से केयर कर रहे हैं? सर सुबह सबसे पहले जो इनको मॉर्निंग टाइम में हम दाल दाना देते हैं अच्छी क्वालिटी का, साथ इनको फीड देते हैं। फिर अब जैसे अब गर्मी का मौसम है आपके सामने, तो इनके लिए हमने कूलर का भी इंतज़ाम किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, अगर आपने एक बर्ड से ब्रीड लेनी है तो आपके उसके एनवायरनमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। और उसके नीचे हमने आप केजेस में देख सकते हैं गस्सू डाला हुआ है। ये इनको ठंडा रखता है। आप इस पर सुबह के टाइम पानी लगा दें तो मेरे ख्याल में आपको कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क़याम सिमानी गर्मी में नहीं रह सकता? नहीं सर, ये गर्मी वाला ही बर्ड है। ये हार्ड बर्ड है, ये गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है। तो इसको हम फिर शाम के टाइम में अगर आप आ जाएं तो इसको हम सब्ज़ी वगैरह मिक्स डाल देते हैं। वो इनको अंदर से ठंडी रखती है। वो एक ऑर्गेनिक के तौर पर इनके लिए काम करती है। क्योंकि अगर आप इन बर्ड को सिर्फ फीड ही देते जाएंगे तो ये चंद अरसे में अंदर से खोखली हो जाएंगी, प्रोडक्शन इनकी बिल्कुल एंड हो जाएगी। शुरू में तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि ये धड़ाधड़ एग्स दे रही है, लेकिन फिर ये ब्रेक लगा जाएगी। फिर ये आपके पास मेन है कि आप इनसे अगर लॉन्ग टाइम काम करना चाहते हैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक की तरफ रहें। ज़्यादा आप ऑर्गेनिक की तरफ ही रहें, लेकिन ये मजबूरी है हमारी, जैसा हमारा क्लाइमेट है, कि इनको आपको फीड भी देनी पड़ती है अगर आप इनसे प्रोडक्शन चाहते हैं। माशाल्लाह जी दोस्तों, ये थी मेन चीज़। तो सर एक और बात मुझे बताएं, आपका माशाल्लाह से इतना बड़ा फार्म है, आजकल बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? पहली बात, हमने इसके लिए सोलर लगाया हुआ है। सोलर प्लेट्स हमने ऊपर लगाई हुई हैं। इससे हमारा बिजली का खर्चा बहुत बच जाता है। अब आप खुद देखें, मैं इससे अर्न कर रहा हूं तो मैंने इनके लिए सोलर प्लेटें, कूलर लगाए हुए हैं, और ये पैसे मैंने इन्हीं में से जनरेट कर इन्हीं पर लगाए हैं। और माशाल्लाह ये इन्हीं की बदौलत आप देख रहे हैं जो सारा सोलर लगा हुआ है।
तो जाहिर बात है अगर इनसे हमने कुछ कमाना है तो इन पर भी कुछ लगाना भी पड़ेगा। बिल्कुल जी, ये ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा, आजकल की जो गर्मी है इसमें अगर आप अपने सेटअप में सोलर का इंतज़ाम कर लें तो आप बिजली के बिल में, सर मैंने अभी भाई से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमारा नॉर्मली ख़र्चा 30,000 था, जो कि इसके इस्तेमाल से तकरीबन 4-5 हज़ार पे आ गया। सर बिल्कुल, पहले हमें बिजली का बिल तकरीबन 25 से 30 हज़ार आता था, लेकिन जब से हमने ये सोलर इंस्टॉल किया है हमारा जो बिजली का बिल है वो 5 से 6 हज़ार रुपये पे चला गया। यानी सोलर लगा लेना चाहिए। सोलर लगा लेना चाहिए, जाहिर बात है फिर आपकी जो बिजली का खर्च है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। अच्छा सर, एंड पे मैं पूछूंगा आपके पास इंक्यूबेटर कितने मौजूद हैं? इंक्यूबेटर मेरे पास इस टाइम 2 मौजूद हैं, एक 100 अंडों वाला है, एक मेरे पास 75 एग्स वाला है, और इनके लिए हमने 2 ब्रूडर्स लगाए हुए हैं माशाल्लाह, और चूजा माशाल्लाह उसी में रहता है, और हमने जाली लगाई हुई है। मैं ये बताता चलूँ कि लोग चूजे को सरफेस एरिया पे रख देते हैं, वो उसी पे बिठ करते हैं, वो वही बिठ खाते हैं जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं और उनका चूजा एक्सपायर हो जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको बड़ी पते की बात बताई जा रही है। अगर आप काम करना चाहते हैं, चूजे पालना चाहते हैं, तो ये लाजमी नोट कीजिए। जी जी, जो हमने इनके ब्रूडर्स तैयार किए हैं उस पर एक जाली लगी हुई है और नीचे ट्रे लगी हुई है। जो भी इनका वेस्ट होता है वो नीचे जाता है, ट्रे के ज़रिए हम निकाल कर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से चूजा जाली पर फिरता है, वो सिर्फ खुराक ही खाता है और अपनी वेस्टिंग या वेस्ट मटेरियल नहीं खाता। जिसकी दूसरा एक और बेनिफिट ये भी होता है कि दोस्तों जब अमूमन आप पानी रखते हैं तो पानी सरफेस पे गिर जाता है, जो चूजे को सबसे ज़्यादा बीमार करने में कामयाब होता है। लेकिन जब आप इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो चूज़ा कभी भी गीला नहीं होता। तो रहीम भाई, सबसे लास्ट पे हमारे दोस्तों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें और लोकेशन बताएं कि अगर कोई दोस्त आपके पास आना चाहे तो कहाँ पे आ सकता है? सर हम पोल्ट्री एक्सप्रेस के नाम से अपना ये फार्म रन कर रहे हैं, जिसमें पहले भी बता चुका हूँ, याम सिमानी ग्रे टंग और ब्लैक टंग की ब्रीडिंग की जा रही है, और हमारी लोकेशन लाहौर दाता दरबार क्रीम पार्क में हमारा ये सेटअप है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 03184374 168 है। तो कोई भाई भी हमसे चिक्स परचेज़ करना चाहता है, ब्रीडर्स परचेज़ करना चाहता है, और हत्ता कि हमने कुछ सेल करना चाहता है याम समानी के हवाले से, किसी ने तो आपसे खरीदा भी नहीं हुआ तब भी आप खरीद लेंगे? जी सर, जिसने हमसे नहीं भी खरीदा हुआ उसके पास याम सिमानी ब्लैक टंग ग्रे टंग अच्छी क्वालिटी में मौजूद है, वो हमसे रब्ता कर सकता है, हम उससे वो परचेज़ करेंगे। माशाल्लाह जी, ये भी ज़बरदस्त ऑफ़र है। अगर कोई चीज़ आपकी सेल नहीं हो रही तो भाई का नंबर स्क्रीन पे मिल रहा है, इस पर रब्ता करें और इन्हीं को ही सेल कर दें। तो इसी के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।